लेकिन थोड़ा ध्यान दोगे तो भाई उतना नाम उसका बजगुणन विधि है, लेकिन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ध्यान दोगे तब। तो x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर कितना है 4। अब इसको बनाना हमको कौन विधि से, कौन विधि से, वज्र गुणन विधि से। लेकिन एक बात बच्चा आपको बताए हैं, एक बात आपको क्या बताए हैं, ध्यान सुनना, समझने की कोशिश करना। अगर आपको रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो आपको पता है कि ए 1x प्लस b1 y अब प्लस सी बराबर कितना होता है 0। a1x प्लस b1 y प्लस सी बराबर क्या हो गया 0। और उसके बाद क्या होता है a2x प्लस b2 y प्लस c2, इसको c1 इसको c2 बराबर क्या मान लेंगे 0। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, इसका मतलब ये हुआ कि सर x के जो साथ होगा ना उसको बोलेंगे a का मान, सर जो y के साथ होगा ना उसको बोलेंगे b का मान, जिसके साथ कोई नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे c का मान। अब फिर से यहाँ देखो x के साथ है a का मान, जो y के साथ है b का मान, जिसके साथ कोई नहीं है c का मान। अब सर इसका मतलब हमको समझाइए आगे, देखो बच्चा हम तुमको समझाते हैं। अब यहीं पर देखो x के साथ कोई नहीं है तो किसका मान होगा, किसके साथ a का मान, y के साथ किसका मान b का मान, और ये इसके साथ कोई नहीं तो किसका मान c का मान। अब सर कहोगे इसके साथ तो कोई है ही नहीं, है छुपल है, दिखाई नहीं दे रहा, घर में ढुकल है, उसके साथ है। अब भाई कहोगे कौन है, तो एक है, क्योंकि एक को x गुना करोगे तो कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, तो एक गुना x क्या होता है x। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो a बराबर है कितना है 1 है, b बराबर कितना है 1 है, और c बराबर कितना है 14 है। तो सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। x के साथ इसका मतलब a1 बराबर कितना हो गया आपको 1, b1 बराबर कितना हो गया बच्चा 1, और c1 बराबर कितना हो गया आपको 14। और दिक्कत अब फिर यहाँ हो गया ये A1, ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण क्या सेकेंड है आपको। सर अभी ये इसमें लिखेंगे तो हम लिखेंगे कौन सी A2, A2 बराबर कितना होगा, बोलो बोलो बोलो, A2 बराबर 1 है होगा रे। अच्छा B2 बराबर लिखेंगे तब फिर क्या होगा -1, -1, माइनस को लेना पड़ेगा भाई, माइनस को लेना, माइनस को छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये हो गया -1 और कहेगा C2 बराबर क्या होगा आपका 4। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब याद रखना ये बता रहे हैं वज्र गुणन, वज्र गुणन दिमाग में फोटो कॉपी, फोटो कॉपी। ये आपको एग्जाम अगर याद नहीं तो मोई मोई टोई टोई ढोना सब हो जाएगा। यही तो ये है, अगली बार एग्जाम में पूछ दिया, विद्यार्थी कभी बार पूछ दिया, हाँ आप बता देते कि एग्जाम में आता है, इसलिए बच्चे याद रख के एग्जाम में पूछ देते हैं, क्योंकि आपको पता है दोनों विधि तो नॉर्मली बच्चा बना ही लेता है, लेकिन ये थोड़ा सा कम प्रैक्टिस करता है बच्चा, इसको भी थोड़ा प्रैक्टिस करके रखा करो, एग्जाम में पूछ लेता है, क्योंकि बच्चा एग्जाम में हमेशा आपके माइंड को चेक किया जाता है। अब देखो कितना आराम से बनेगा वज्र गुणन विधि। सबसे पहले क्या करना बच्चा, तुम लिख देना, क्या सुनना सुनना ध्यान से, पहले लिखना B1 B2, B1 यहाँ पर बीच में लिख देना x, ध्यान सुनना B1 B2, यहाँ पर लिख देना C1 C2, B1 C1 अब यहाँ पर लिखना y, क्या लिखना y, फिर यहाँ पर लिखना A1, यहाँ पर लिखना A2, A1 A2, अब फिर इसी को रिपीट कर देना, फिर हो जाएगा कौन सी B1 और B2, B1 B2। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? आई अपना मुंह से यहाँ पर लिखना तुमको एक, क्या लिखना एक, ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया 1। लेकिन बच्चा एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, याद रखना तुम मैथ बना रहे हो, मैथ में दिमाग आपको स्ट्रांग रखना पड़ता है, दिमाग को फोकस करके रखना पड़ता है। ये सोचोगे कि इससे समझ में नहीं होगा, नहीं होगा, ये नहीं समझिए कि बस दाल भात के बस समझ के मुंह में होना नहीं होता है, थोड़ा सा दिमाग तो रखना पड़ेगा यहाँ पर। अब क्या हुआ भाई, तो यहाँ पर 1 लिखे, लेकिन कभी कभी -1 रखना पड़ता है। कब सर, यहाँ पर -1 कब रखेंगे, जब बराबर तुम अंक को उस पार ले जाओगे, जना कि अभी कितना 14 है, लेकिन तुम अगर यहीं पर लिखता है x प्लस वाई -14 बराबर 0 लिख देते, तो याद रखना हमको -1 लिखना नहीं पड़ता, लेकिन तुम इस अंक को माइनस का उस पार ले गए, माने माइनस हट गया 14 हो गया, हुआ नहीं हुआ, यानी +14 हो गया, तो +14 हुआ ना, इसीलिए यहाँ पर क्या लेगा -1। समझे नहीं समझे? अब अभी देखो इधर अगर इसको ले आएंगे 4 प्लस में नहीं आएगा तो जो माइनस होगा नहीं होगा, इसके कारण हमको क्या करना पड़ेगा, अगर इस पार होता तो माइनस लगाना नहीं, अगर अंक इस पार होता तो माइनस लगाना नहीं, लेकिन अगर उस पार ले जाएंगे, अंक को उस पार ले जाएंगे, जना 14 इस पार आ गया, 14 इस पार, इसका मतलब माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए ध्यान देना आगे बात, यानी बराबर को उस पार चला गया तो माइनस लगेगा, बराबर को इस पार चलाएगा तो
माइनस नहीं लगेगा। अब क्या करना, अब अंकों को पुट करो। सबसे पहले इसको इससे गुना करना पड़ता है, फिर इसको इससे गुना करना पड़ता है, इसको इससे गुना करना पड़ता है, ठीक है, इसको इससे गुना करना पड़ता है, इसको इससे गुना करना पड़ता है, इसको इससे गुना करना पड़ता है। बस अगर आपने इसको समझ गया, इसका मतलब आपका क्वेश्चन हल हो चुका है। आइए वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ स्पेस तो है, लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते हैं। आइए ध्यान देते हैं, ये हम बीच में क्या लिखेंगे बच्चा, एक्स। बताओ b1 का मान बताओ, फटाफट बताना, b1 का मान कितना है, 1। b2 का मान बताना -1 है कि ना, बताओ। b1 का मान कितना है, 1 का। b2 का मान -1 नहीं है, अच्छा। उसके बाद क्या कहा, c1 c2, c1 का मान कितना है भाई साहब, 14, लिख दो 14। c2 का मान कितना है, 4। कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, y लिखेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे? अच्छा, y लिखेंगे। उसके बाद क्या बोला आपको लिखने के लिए, तो b1 b2 लिख दिया, c1 c2 भी लिख दिया। तो a1 a2 लिखो, तो a1 का मान कितना है सर, 1 है, 1 लिखो। a2 का मान कितना है, 1 लिख दो, कोई दिक्कत? फिर आप क्या लिखिएगा, -1 लिखिएगा, नहीं लिखिएगा? उसके बाद क्या कहा, b1 b2, क्या b1 b2 तो आप लिखने हैं, 1 और -1 लिख दीजिए, 1 और -1। कोई दिक्कत? आपको पता है कि इसको इससे गुना करेंगे, उसके बाद फिर इसको इससे गुना करेंगे। तो आप ऊपर में x लिखिए, जगह है ना नीचे, लिखा जा सकता है। आप जब x लिखेंगे बच्चा, यहीं पर ध्यान देना, ध्यान देना, इसको गुना करके इसको घटाना पड़ता है। अब 1 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4। यहाँ कौन सी चीज है, माइनस। कोई दिक्कत? अब तब इसको गुना करेंगे, तो 14 के 1 से गुना करेंगे -1 से, तो 14 गुना -1 तो -14 होगा कि नहीं होगा? आइए माइनस चिन्ह रहेगा, तो हो गया -14। कोई दिक्कत? फिर बराबर का चिन्ह दो, ऊपर में क्या लिखेंगे, y। क्या लिखेंगे, y। फिर वही प्रक्रिया करेंगे, ध्यान दो। फिर इसको इससे गुना करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? तो 14 के 1 से गुना करेंगे, कितना होगा, 14। अब माइनस का चिन्ह देंगे, देंगे नहीं देंगे? आप फिर इसको क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे। तो 4 को 1 से गुना करेंगे, कितना होगा, 4, लिख दो 4। कोई दिक्कत? फिर बराबर क्या, -1 है, तो क्या करोगे, -1 दो, दोगे कि नहीं दोगे, बताओ। फिर क्या करोगे, इसको इससे गुना करो। अब -1 को 1 से गुना करोगे, कितना होगा, -1 होगा कि नहीं होगा भाई साहब, बोलो। अब फिर इसको इससे गुना कर दोगे, तो 1 गुना 1 कितना होगा, -1 हुआ कि नहीं हुआ? समझने में कोई दिक्कत? अब समझने की कोशिश करना, बस ये हिसाब बन गया, हिसाब बन चुका है, ध्यान से सुनना। अब कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी x बटा आपको हो गया 4 और माइनस माइनस प्लस, यानी 4 और प्लस कितना है, 14। कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, यहाँ ऊपर पर कौन सी है, y लिख दो। उसके बाद कितना है बताओ, 14 में से 4 घट गया, कितना होगा, 10 बराबर। ऊपर कितना है, -1 लिख दो। अब बताओ -1 रुपया -1 रुपया -2 रुपया, यानी -1 -2, यानी माइनस माइनस कितना हो गया, खत्म। अब कितना आपको हो गया भाई साहब, हो गया x बटे कितना बताओ ना, 14 4 18, ठीक है। इधर कितना हो गया, y बटा कितना हो गया, 10, अब बराबर 1 बटा कितना, 2। अब सबसे तुलना करो, सबसे क्या करो, तुलना करो। देखो बहुत आसान है, ये बहुत आसान विधि है, ठीक है, लेकिन दिमाग लगता है, थोड़ा सा दिमाग, अगर थोड़ा सा दिमाग को आराम से अगर समझोगे ना, समझ में आ जाएगा। सबसे आसानी से देखो आंसर निकलेगा। आपने सिर्फ इतना किया, अब देखो इसका आंसर निकल गया। आप लिखोगे तुलना करने पर, क्या लिखोगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। चलो तुलना करेंगे, तुलना करेंगे तो क्या लिखेंगे, x बटा कितना 18, अब बराबर इससे तुलना करेंगे 1 बटा 2 से, 1 बटा 2, 9 दूना नीचे नीचे कर सकता है, ऊपर ऊपर भी कर सकता है, यानी आपको क्या होगा, 9 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 9 को 1 से गुना करेंगे 9, और नीचे के नीचे कुछ 1 है, तो x को, यानी x बराबर कितना आ गया, 9। उसमें भी आया था कि नहीं आया था, बताओ, आया था कि नहीं आया था, उसमें भी x बराबर 9 आया था। दूसरा तुलना करो, आप दूसरा करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, y का मान, x मान निकलेगा तो y का मान निकालेंगे, कितना होगा, y बटा कितना 10, इन्हें कितना 1 बटा 2, 2 5 10, अब कुनिया कुनी गुना करोगे तो y बराबर कितना आ गया, 5। अब बताओ कि आपको भारी लगा क्या, तीनों विधि को मैंने खटाखट बता दिया। तो भाई साहब मैंने तो बता दिया, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे, एक क्वेश्चन को बनाया, इसको एक बार और वीडियो देख लेना, अगर समझ में एक बार में नहीं आएगा एक बार और देख लेना, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पर तुम अगर प्रैक्टिस करोगे, अगर तुम बनाओगे, तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ आपको निश्चित रूप से बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट मार देना, मैं फिर से उस क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा और उसको सोल्यूशन करके दूंगा। तो मैं फिर से कहूंगा कि